अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड है। तो उसका आगे से एक पार्ट को जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो डिवाइड हुआ है। हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है के लिए क्या प्रोटेक्टिव जो चीज़ें हैं वो कौन सी मौजूद हैं। तो प्रोटेक्शन देखेंगे कि इसकी प्रोटेक्शन जो है किस चीज़ों से की गई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है बोन्स हैं। ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो क्रेनियम हमारे पास जो है जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, ये जो है वो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोल रहे होते हैं। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड के लिए मौजूद है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके अंदर है और ब्रेन जो है वो इस स्कल के अंदर है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके गिर्द जो है मेनिंजेस, जो कि 3 लेयर्स हैं, 3 मेम्ब्रेन्स हैं, प्रेजेंट होती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और हमारे पास इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी जो है प्रेजेंट होता है, जिसको हम CSF भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये एक फ्लूइड है, लिक्विडी मटेरियल है, जो कि इसकी कंपोजिशन जो है ब्लड के प्लाज्मा की तरह की होती है। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा की तरह इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये जो है ज़्यादातर हॉलो है, मतलब खाली स्ट्रक्चर है दरमियान में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो CSF मौजूद होता है। ठीक है, और इसकी जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बम्प्स एंड जोल्ट्स, यानी कि झटकों से और चोट से बचाने के लिए जो है वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम देखेंगे कि ब्रेन जो है, ये ब्रेन इसके जो है वो कितने पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट क्या क्या काम कर रहा है। तो ब्रेन के 3 जो है वो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है फॉर ब्रेन। ठीक है, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन। ठीक है, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस फॉर ब्रेन के बारे में कि ये कहाँ प्रेजेंट है और इसके जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, फॉर ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास सेरिब्रम, दूसरा पार्ट है हमारे पास थैलामस और तीसरा पार्ट है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हम जो है वो इन तीनों पार्ट्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि ये तीनों पार्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और क्या क्या जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरिब्रम को। अब ये जो सेरिब्रम है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि फॉर ब्रेन का सबसे जो है वो ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो है सेरिब्रम। और ये जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। अगर आप जो है वो स्कल को हाफ करें, लेट सपोज हमारे पास जो है वो स्कल है, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको हाफ करें तो हमारे पास जो ऐसे अखरोट की शक्ल का जो स्ट्रक्चर आता है ना, ठीक है, इसी को हम जो है वो सेरिब्रम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सेरिब्रम और ये 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। जो राइट साइड पे होगा उसको हम बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट्स जो है ना ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस क्लोसम।
इसकी मदद से जो है वो अटैच होते हैं कैलोसम। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, बेसिकली ये जो है बैंड्स ऑफ जो है वो एक्सॉन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो है वो न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से ये दोनों जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका हम जो है स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये चीज़ कैसे प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने सर को दरमियान से हाफ करके देखें ना, तो फिर हमें जो है ये बैंड नज़र आता है। ये हमारे पास जो है ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ये जो चीज़ होगी ये होगी हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो है ना बैंड की शक्ल में ये चीज़ जो है ना कॉर्पस कैलोसम जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि इसको राइट और लेफ्ट को जो है वो कम्युनिकेशन करवा रही होती है। ठीक है, अब हम इसका जो है फंक्शन देखते हैं। सेरिब्रम जो है इसका जो आउटर रीजन होता है, ठीक है, जो बाहर वाला रीजन होता है, उसको हम जो है बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये क्या है, आउटर रीजन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये फोल्ड हुआ होता है, फोल्डिंग जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका रोल क्या है। सबसे पहले इसकी फोल्डिंग की वजह से ना जो सरफेस एरिया होता है ब्रेन का वो जो है वो ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसने जो है वो रिसीव करना है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी ऑर्गन से आ रही है, यानी कि आईज से आ रही है, ईयर से आ रही है। ठीक है, इसको ये रिसीव करता है एंड प्रोसेस इट। ठीक है, प्रोसेस इट से मुराद क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आईज से इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको जो है वो वीएन में कन्वर्ट कर देगा। अगर ईयर से आ रही है तो उसको जो है वो सुनने में, हियरिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह ये काम जो है किसका है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको जो है वो ये थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अलावा हमारे पास जो है जो थिंकिंग का अमल है, थिंकिंग सोचने का अमल है, वो भी जो है वो यही करवा रहा होता है। ठीक है, और कुछ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। ठीक है, वो भी जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करवा रहा है। और ये क्या है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो पूरा सेरिब्रम है इसका जो आउटर रीजन है। ठीक है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटर रीजन के अलावा जो बाकी रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। अब इसका देखते हैं कि ये हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एसोसिएटिव एरिया जो है कॉर्टेक्स का, ये जो है वो स्पीच, बोलने में, इसी तरह टच में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। और जो किसी भी पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, वो भी जो है वो इसी वजह से होती है। और जो जजमेंट का जो प्रोसेस होता है, जजमेंट, वो भी जो है वो इसी वजह से जो है वो हो रहा है, एसोसिएटिव एरिया ऑफ कॉर्टेक्स की वजह से। इसके अलावा रीजनिंग, यानी कि किसी भी बात को जो है वो सोचना समझना, वो भी जो है वो यही काम करवा रहा होता है। तो ये था हमारे पास फॉर ब्रेन का पहला पार्ट, सेरिब्रम। अब हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में कि थैलेमस जो है ये कहाँ प्रेजेंट है और इसका जो है काम क्या है। तो थैलेमस जो है ये कैरीज करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। ठीक है, इसके दरमियान जो है ये इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है। और कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, स्पेसिफिकली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि सेंस ऑर्गन से आ रही होती है, जिसमें आईज आ सकते हैं, ईयर्स आ जाता है। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास क्या कहते हैं, टच, टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन को ये लेता है, कैरी करता है, और लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के जो है पार्ट्स तक पहुंचाता है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगी, ये प्रेजेंट की तरह है, ये हमारे पास जो है वो स्कल का रीजन है, और ये जो जगह है ये सारी, ये कौन सा पार्ट है, ये सेरिब्रम वाला पार्ट है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, जिसकी मदद से जो दोनों हाफ्स हैं वो आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके नीचे जो है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है थैलेमस। ये जो रीजन है ना आपको दिखाया मैंने, ये जो है वो थैलेमस का है।
ठीक है। तो थैलेमस जो है वो इसके आसपास ही जो है वो लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो लिम्बिक सिस्टम से जो है वो लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन को ये पासेज जो है वो कर रहा होता है। अब हम लास्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, लिम्बिक सिस्टम कि फॉर ब्रेन का जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, ये कहाँ प्रेजेंट है और ये जो है क्या काम कर रहा है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये बिटवीन थैलेमस और सेरेब्रम के जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसके जो है वो आगे से 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। एक है हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हिपोकैम्पस और तीसरा है हमारे पास हाइपोथैलेमस हिपोकैम्पस एमिगडाला। एमिगडाला जो है इसका तीसरा पार्ट है। अब इसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो ऐसे होगा स्कल, दिस इज द सेरिब्रम, कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। ये है हमारे पास होगा थैलेमस, ठीक है। इसके जो है थैलेमस के नीचे ही, थैलेमस के हमारे पास जो है, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, ऐसे यहाँ से जो है एक स्ट्रक्चर ऐसे निकल रहा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये है थैलेमस, ये वाला थैलेमस। और ये जो चीज़ हमारे पास निकल रही है इसको हम बोलेंगे, ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके नीचे ही जो है वो चीज़ निकल रही है जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस, ठीक है। और इधर जो है, इधर एक ऐसे जो है वो आलमंड की शेप का होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, लिम्बिक सिस्टम। अब जो है वो हम देखते हैं कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और जो कि मिलके पूरा लिम्बिक सिस्टम बना रही हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि बॉडी रेगुलेशन कर रहे होते हैं, बॉडी के फंक्शंस की रेगुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है वो हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी जो है ये रोल प्ले कर रहा है। अब उसमें जो है वो क्या ये रोल प्ले कर रहा है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह जो स्लीप वेक साइकिल होता है, स्लीप वेक साइकिल, उसको जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है। इस तरह फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है, ठीक है, 28 डेज में, उसको भी जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो वाटर का जो बैलेंस होता है उसको भी हाइपोथैलेमस ही जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का पहला पार्ट, हाइपोथैलेमस। हिपोकैम्पस जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हिपोकैम्पस का फंक्शन। एमिगडाला जो है हमारे पास, ये जो मैंने बनाया है आलमंड की शेप का ही होता है, आलमंड इसकी शेप होती है और क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स से ये जो है मिलके बना होता है। और इसका काम क्या है कि ये सेंसेशन ऑफ पेन, इसी तरह हमारे पास जो है सेंसेशन ऑफ पेन, फियर, रैग, इसको जो है इसकी सेंसेशन को ये रिसीव करता है और ब्रेन तक जो है मैसेज भेजता है। इसके अलावा पनिशमेंट और सेक्सुअल एरोजन में भी जो है ये रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉर ब्रेन के 3 पार्ट्स और उसके आगे से जो है वो कि तीनों पार्ट्स जो है वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं।